आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जनपद के जाने माने पत्रकार द रियल हिंदुस्तान से विपिन मिश्रा। 30 नवंबर 2022 को जनपद भदोही में एक दिल दहला देने वाला मामला हुआ था, जिसमें 28 वर्षीय युवक विनय तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में भदोही के ईसी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। इलाज के दौरान एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एनेस्थीसिया का डोज देने के बाद उनकी मौत हो जाती है, और उसमें एक ये भी बात सामने आई कि ओवरडोज की वजह से ये दुर्घटना हुई। अब इसे दुर्घटना कहा जाए, घटना कहा जाए, लेकिन है ये एक बड़ा सवाल। एक बात और कि जो पीड़ित परिवार था वो जिला प्रशासन के पास लगातार दौड़ता रहा, कोई आश्वासन नहीं मिला। थक हार कर पीड़ित परिवार को मीडिया का सहारा लेना पड़ा। मीडिया का एक बड़ा धड़ा इससे दूर रहा। इस खबर से जाने क्या बात थी, ये तो परिवार ही बता पाएगा। क्या नाम है आपका? प्रवीण तिवारी। कब ये घटना हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में एक बार आप बता दें। 29 नवंबर 2022 को मैं अपने भाई विनय तिवारी को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। कौन से हॉस्पिटल में? ईसी हॉस्पिटल में, जहां पे उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था। डॉक्टर साहब ओटी में ले गए थे, इनोसेसिया का ओवरडोज दिए, उनकी मृत्यु हो गई। पर डॉक्टर साहब ने हमें बताया नहीं कि उनकी मृत्यु हुई है, और उन्हें जिंदा बताया गया कि अभी वो जिंदा हैं, बेहोश हैं। ऐसा बता के गोल गोल हमें 24 घंटे तक घुमाया गया। 24 घंटे बाद जब हमारे साथ दबंगई किया गया, तब हमने 112 नंबर प्रशासन बुलाया, और उसके बाद फिर हमें रेफ़र का नाम दिया गया, और रेफ़र के नाम पे हम एम्बुलेंस बुला के चौरी मार्केट तक पहुँचे थे। तब तक भर में एम्बुलेंस का जो ऑपरेटर या डॉक्टर जो भी बोलिए, वो बताया कि इनकी मृत्यु हो गई है। पर जब हम लोग वापस हॉस्पिटल में आए तो यहाँ पे कुछ दबंग होशियार पैसे वाले लोगों का काफ़ी जमावड़ा हो गया था, जिसके कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाए, और हमारे बॉडी को जबरन हमें साथ में न ले जाते हुए। उस समय सीसीटीवी फुटेज जांच की भी बात की थी? जी, हमने सीसीटीवी फुटेज का जांच किया था, और उसके बाद हमारी मांग थी कि डीएम साहब या एसडीएम साहब को हॉस्पिटल में बुलाने के बाद बॉडी हटाया जाए। पर जो पुलिस प्रशासन थे, अब क्या मालूम उनके अंदर क्या ऐसा था कि वो लोग जबरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, जबकि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य बॉडी के साथ पोस्टमार्टम के लिए नहीं गया था। बॉडी निकलने के बाद हम लोग गए थे। उसके बाद हम गए थे थाने में FIR दर्ज न करके हमें जीटी पे चढ़ा के छोड़ दिया गया। अब पुलिस थाना अध्यक्ष, मतलब उस समय FIR कॉपी आपको नहीं मिली? जी बिल्कुल कब मिली आपको जीटी FIR पे चढ़ा के? आज मिला है, 4 महीने बाद। 4 महीने बाद आपको FIR कॉपी मिला है? जी, और वो भी कैसे मिला है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में जाने के बाद हमें मिला है। यानी आपको कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा? जी, जब तक उन्होंने किया नहीं, 4 महीने तक हमें लटकाया गया। ज्ञानपुर से अपने घर से ज्ञानपुर, भदोही ऐसे करके दौड़ाया गया। ये कब से दौड़ रहे हैं आप? मतलब ये घर से ज्ञानपुर 4 महीने से दौड़ रहे हैं। जब से हमारे भाई का मृत्यु हुआ है, हम क्रियाकर्म छोड़ के सिर्फ ज्ञानपुर और अपना घर देख रहे थे, क्योंकि हमें भाई को अपने इंसाफ दिलाना था। लेकिन हमारे भदोही जनपद के जो भी कार्यकर्ता हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सब न जाने किसके दबाव में, कौन से हिसाब से कार्य कर रहे थे कि 4 महीने बाद हमें FIR का कॉपी दिया गया, और हॉस्पिटल के ऊपर कोई विशेष कार्रवाई न करते हुए एक संतोषजनक लॉलीपॉप दिया गया कि उसका OT सीज किया जा रहा है। जबकि जब दोष साबित हो गया तो उनका हॉस्पिटल सीज होना चाहिए, न कि OT सीज करके वो तो OPD देखेंगे, कहीं दूसरी जगह ऑपरेशन करके अपना खर्चा चलाएंगे। हमारे साथ न्याय कहाँ हुआ? नहीं, एक CMO से हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले, भदोही CMO से संतोष कुमार चकली से। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है, और जो संचालक हैं गणेश यादव और उनकी पत्नी सुशीला यादव, उनका जो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है सुशीला यादव का, वो निरस्त करने की बात कही गई है। ऑपरेशन थिएटर सील करने की बात कही गई है, और वेंटिलेटर जिसपे आपके भाई को रखा गया था वो सील करने की बात कही गई है, चूंकि एनेस्थीसिया एक्सपर्ट उनकी पत्नी सुशीला यादव ही थी। तो क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं सर। आज यहाँ पे सील किया गया है, दूसरे हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे हॉस्पिटल में जाके OT ऑपरेशन करेंगे, दूसरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर चलाएंगे। उसमें क्या हो सकता है? पूरा हॉस्पिटल सीज किया जाना चाहिए, इनका डिग्री सीज किया जाना चाहिए,
और जो जुर्माना है 2.5 लाख रुपए, तो उनका प्रतिदिन का कमाई है, उससे क्या बिगड़ने वाला है उनका। उनके ऊपर कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का जुर्माना लगे, तब उनको समझ में आएगा कि 1 महीने 1.5 महीने का हमारा इनकम जा रहा है। ये क्या लगता है आपको, कार्रवाई कहाँ से, किस स्तर से हुई है? मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से हुआ है, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये राम राज्य जो चला रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं, और उनके राज्य में ही हमें न्याय मिलेगा। और जो भी ये क्रिया हुआ है वो योगी आदित्यनाथ जी के ही मार्फत हुआ है, या उनके ही हस्तक्षेप से हुआ है, उनके ही दबाव से हुआ है। बाकी नहीं तो हमारे भदोही विधानसभा के या भदोही जनपद के जितने भी बड़ी बड़ी राजनीतिक नेता थे या जो अधिकारी थे, ये सब लोग तो दब गए थे, और इनका कहीं ना कहीं डॉक्टर गणेश यादव के साथ संपर्क है। नहीं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा था, और भदोही जनपद का कोई ऐसा नेता बचा नहीं होगा जिसके पास हम गए नहीं रहेंगे न्याय की पुकार करने के लिए। मीडिया का कितना अहम योगदान रहा है? मीडिया का इसमें 90% सहयोग रहा है, और मीडिया बंधुओं का ही देन है कि योगी आदित्यनाथ जी के पास ये हमारी तकलीफ़, हमें न्याय दिलाने के लिए हमारी पीड़ा पहुंची है। नहीं तो हम कहाँ पहुंच पाते। हम तो एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार के हैं। हमारा तो सारा इनकम या धन संपदा जो भी था ज्ञानपुर आने जाने में ख़त्म हो गया था। एक सवाल और है कि जब आप कुछ दिन पहले मुख्यालय गए थे और आपने एक आरोप लगाया था कि आप सर्टिफिकेट के लिए गए थे, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, किस तरह की घटना आपके साथ हुई थी उसमें? उस समय सर, जब हम डीएम साहब के पास गए थे, तो डीएम साहब उसमें नगर पालिका को आदेश दिए थे। नगर पालिका के लोग हमें लेकर के हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ पे कुत्ते के जैसा व्यवहार किया गया था। हम दोनों जन को भगा दिया गया था कि हम नहीं देंगे, हमारे यहाँ मृत्यु नहीं हुआ है। फिर हमें ऑफ़र किया गया कि आप हॉस्पिटल के बाहर का डेथ सर्टिफिकेट ले लो। तो हम यदि हॉस्पिटल के बाहर का डेथ सर्टिफिकेट ले लेंगे तो लड़ेंगे किस चीज़ पे? नहीं, सील की कार्रवाई से एक चीज़ तो तय हो गई ना कि इसका मतलब हॉस्पिटल में मृत्यु हुआ है। जी, सील की कार्रवाई से ये तो क्लियर हुआ। अरे सर, क्लियर तो उसी दिन था कि इनोसेसिया का बेहोशी के लिए इंजेक्शन दिया गया, आदमी बेहोश हुआ तो उसका ऑपरेशन क्यों नहीं किए? मतलब आदमी डेथ तुरंत हो गया था, लेकिन जांच हुई थी, पर्दा पड़ा था। जांच हुई थी पूरी है आपके भाई साहब? हाँ, जांच हुआ था उनका, तो सारी चीजें नॉर्मल आई थी। तो ये सवाल ये है कि 4 महीने बाद जो भी कथित रूप से जो न्याय मिला हुआ है, जैसे 2.5 लाख रुपए जुर्माने की बात हो रही है, या फिर उनका ओटी ऑपरेशन थिएटर जो जब्त कर लिया गया है, सीज कर दिया गया है, ये पूछना है कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे कितनी संतुष्टि है? आपने कहा कि नहीं, अब आगे क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं, क्या कुछ मांग है, ये बताइए। हमारी मांग यही है कि हॉस्पिटल को सीज किया जाए, डॉक्टर और डॉक्टराइन को, ऐसे लोगों को तो जेल में डालना चाहिए, और जेल की हम मांग करेंगे। और जब तक ये लोग जेल नहीं जाएंगे हम लोग शांत बैठने वाले अभी आपने कहा कि हमें जिला प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला है, तो किस आधार पे आप किससे मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं या कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं? नहीं, हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी विनती करेंगे कि इन लोगों को जेल का प्रावधान किया जाए, इनका हॉस्पिटल और डिग्री दोनों सीज किया जाए। 4 महीने तक, 5 महीने बाद भी आप कोर्ट तक नहीं गए, इसका कारण क्या हो सकता है? कोई राजनीतिक दबाव था या फिर और कोई कारण हो सकता है? दबाव तो तमाम प्रकार का था। घर से लेकर के बाहर जाने तक का भी धमकी दिया जाता था, और कोर्ट पहुंचने में जब हमारे जिला प्रशासन का कोई सहयोग नहीं था तो कोर्ट में हम किस बेसिस पे जाएं? कोर्ट भी एविडेंस मांगता है, हमारे पास एविडेंस कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे एविडेंस हो रहा है। अब हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, और उनके सहयोग से जो हमें न्याय मिला है, जो भी चीज़ें हुई हैं, हम उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। एक आखिरी और अहम सवाल आपसे पूछना है। ये तो तय हो गया कि जो हॉस्पिटल में कुछ भी कार्रवाई हुई, इससे तय होता है कि आपके भाई वहाँ पे भर्ती थे और वहाँ पे हत्या कहीं न कहीं हुई है, मृत्यु हुई है। मृत्यु हॉस्पिटल। अब मुआवजा के रूप में क्या कुछ मांग करेंगे जिला प्रशासन से? उत्तर प्रदेश जो राम राज्य की सरकार है, उसमें सर हम मांग यही करेंगे कि हमारी विधवा भाभी हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, तो इनका जीवन जीतने में चल जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उनको जितना लगे कि एक 24 साल की अवस्था, 26 साल की अवस्था में लड़की का जीवन कितने खर्चे में चल सकता है, और उनके 60 वर्षीय 50 वर्षीय माता पिता का जीवन कितने खर्चे में चलेगा, क्योंकि 60 वर्ष के बाद कितनी बीमारियां आदमी को घेर लेती हैं। उसमें पैसा, डॉक्टर, ऐसे ही डॉक्टर लोग रहते हैं जो कि आदमी का खून के जैसे जों को खून चूसता है, वैसे ये लोग पैसा चूस लेते हैं। तो उस हिसाब से यदि वो डिसाइड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करें या जिला प्रशासन स्वयं जानकारी उनको तमाम प्रकार की है, वो लोग करेंगे तो बढ़िया है। कनहरी भगवानपुर के रहने वाले विनय तिवारी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था इसी हॉस्पिटल में, और उनके साथ एक दुखद घटना हुई थी जिसमें इसी हॉस्पिटल द्वारा लगातार साक्ष्यों को छिपाया गया था, और
बीमार होने के बावजूद भी उनको रेफर नहीं किया गया और अंततः उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इसमें एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी। कार्रवाई के नाम पर गोल गोल घुमाया जा रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं मीडिया को आगे आना पड़ा था, तब जाकर के इसमें कार्रवाई हुई। और जो परिजन थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना पड़ा, कई अधिकारियों तक जाना पड़ा, इवन शायद मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़ा। मुख्यमंत्री तक गए थे शायद आप? मुख्यमंत्री तक जाना पड़ा। तो आइए ज़रा बात करेंगे। इसमें इसी हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी इसी हॉस्पिटल पूरी तरह से सील नहीं हुआ है, केवल ऑपरेशन थिएटर सील हुआ है। और जो सुशीला यादव हैं, डॉक्टर गणेश यादव जो हॉस्पिटल संचालक हैं, उनकी पत्नी का जो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है उसके निरस्तीकरण की बात सामने आ रही है। 2.5 लाख रुपए का जुर्माने की बात सामने आ रही है। आइए जरा उनके पिताजी हैं विनय तिवारी जी के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, किस तरह से वो संतुष्ट हैं इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे। क्या लगा आपको, संतुष्ट हैं जो ये कार्रवाई हुई है? नहीं, पूर्ण रूप से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि बहुत गोल घुमाया गया और बहुत तरह से हमें प्रताड़ना दिया गया और कुछ कार्रवाई करके दिखाया गया है। कुछ थोड़ी सी झलक मेरे सामने आ रही है, जिसमें सहानुभूत पत्रकारों की है और जो जिला के आला अधिकारी हैं उन लोगों का है, और जो कार्य नहीं हुआ है उस कार्य का कुछ थोड़ी सी आशा रख रहे हैं। फिर भी आगे होगा या नहीं होगा इसका कोई उम्मीद नहीं। ले हमारे साथ जनपद के जाने माने पत्रकार विपिन मिश्रा जी हैं। हम आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि विपिन जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो कार्रवाई हुई है ये कितना विलंब हुआ इस कार्रवाई में? जांच रिपोर्ट ने किस तरह से अपनी जांच प्रस्तुत की? हालांकि इसमें हम लोगों ने भी देखा था कि कुछ हद तक इस मामले को घुमाया जा रहा था और उसमें काफ़ी ज़्यादा खबर भी चलानी पड़ी थी, मामले को उठाना पड़ा था। क्या लगता है आपको कि कैसी हुई है कार्रवाई? देखिए, जो ये कार्रवाई हुई है, सभी को, पूरे जनपद वासियों को ये चीज़ पता है कि कन्हैरी भगवानपुर का एक नवयुवक जो इलाज के लिए जाता है और एक प्राइवेट निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है। और सभी को पता है, पूरे जनपद वासियों को पता है दीपक जी, कि उसका जो संबंध है वो राजनीति के बड़े बड़े लोगों से है, जो जनपद अपना एक वर्चस्व रखते हैं, नाम रखते हैं और अपनी पहचान रखते हैं। ये हॉस्पिटल संचालक के बारे में कह रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि इतना विलंब हुआ, कितना आप संतुष्ट हैं या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 4-5 महीने तक अगर एक पीड़ित परिवार तड़पता रहा और दर दर की ठोकरें खाता रहा, ये कहीं न कहीं सवाल निशान ये यहाँ के जो सीएमओ साहब हैं उन पर भी जाता है, डीएम साहब पर भी जाता है। सबको पता है कि वो युवक वहाँ पे गया था इलाज के लिए और उसकी हत्या कर दी गई। 4 महीने लग गए साहब, आपको बताइए ना, 4 महीने लगे आपको निश्चित करने में कि हाँ वहीं पर हत्या हुई है, और आपको डिसीजन लेने में अंततः जब आपने कार्रवाई करी है तो जैसा कि आपने ही बात किया है सीएमओ साहब से, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर को हमने सीज कर दिया है और 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है ना, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? 4 महीने बाद कार्रवाई होती है लॉलीपॉप की तरह, क्या ये पर्याप्त है? सवाल ये भी है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो यादव जी का वो हॉस्पिटल है, एसी हॉस्पिटल, वो रेंट के मकान में है या फिर बिल्डिंग में है। अगर वो दूसरी जगह अपना हॉस्पिटल स्थानांतरित कर देते हैं, जगह बदल देते हैं, तो क्या दूसरी जगह अपना ऑपरेशन थिएटर ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी बात है। उस बिल्डिंग में उन्होंने सीज कर दिया, लेकिन नए बिल्डिंग में अगर वो अपना हॉस्पिटल किसी और नाम से या बाय द वे इसी नाम से चालू करते हैं, ओपीडी सेवा तो उनका चल ही रहा है, तो क्या फिर से वही काम शुरू हो जाएगा जो पहले होता आया है? दूसरी चीज़ ये है कि इतने से ये परिवार संतुष्ट तो नहीं हो सकता, जैसा कि चाचा जी ने, भाई साहब ने कहा है, और इनको भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। किसी के परिवार का सदस्य गया है तो उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस परिवार को कुछ न कुछ एक सहायता के रूप में मिलना चाहिए। आपको कुछ अभी तक सहायता राशि मिला हुआ है क्या? नहीं। क्यों नहीं मिला? कहाँ कहाँ आप गए, कहाँ कहाँ तक अपनी बातों को रखा, कितना आपने संघर्ष किया, ये लोगों को पता नहीं। 4 महीने पहले खबर आती है और मात्र जनपद के, मैं कहूँगा, कहना नहीं चाहिए, सभी मीडिया बंधु हमारे हैं, लेकिन 2-3 चैनल ऐसे थे जो इसे कवरेज कर रहे थे या दिखा रहे थे। क्या कहिएगा, कहाँ कहाँ गए, कितना संघर्ष किया, अपने पहले ये बताइए। कोर्ट में गए, डीएम साहब से मिले, डीएम साहब के बाद एसपी साहब से मिले, विज्ञापन दिए, हर एक जगह जाके
और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक पहुँच गए, वहाँ भी विज्ञापन दिए। जो भी हुआ कुछ समझ में नहीं आया और मीडिया का सहयोग लिए। आप डीएम के पास भी गए थे, हाँ, सीएम ऑफिस भी गए थे, हमने वहाँ कवरेज किया था। अभी आंशिक रूप से कह सकते हैं न्याय मिला, पूरी तरह से आप संतुष्ट भी नहीं है। नहीं। क्या अब आपका स्टैंड क्या होने वाला है, क्या कुछ अब कार्रवाई की मांग करने वाले हैं? कार्रवाई की मांग मुझे है, पहले तो दोनों पति और पत्नी को गिरफ्तार किया जाए, डॉक्टर और डॉक्टराइन को, और इन लोगों की अगर ये दोषी हैं तो इनको सजा देना चाहिए, इनका डिग्री सीज करना चाहिए, यही हमारी मांग है। और अदालत कब तक देगी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मीडिया का सहयोग ले रहे हैं, आला अफसरों का सहयोग ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारी सीएमओ महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये गठित टीम का न्याय है। क्या लग रहा है आपको, गठित टीम ने कितना न्याय किया है? गठित टीम का न्याय तो हमारे सामने अभी तक वो आया ही नहीं है। गठित टीम मिर्ज़ापुर मंडल के लिए जो गया था वो अभी पेपर्स मुझे मिला नहीं। इसमें बुलाया नहीं गया, आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? कोई जानकारी नहीं दी गई, न मुझे बुलाया गया है। अच्छा, ये इस मामले में हम कई बार डीएम ऑफिस गए, डीएम साहब से मुलाकात किए, डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम वहाँ से रिपोर्ट आ गई है या आने वाली है, हम आपको देंगे, आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिला। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।